जय श्री राम दोस्तों। लेकिन आज बात करेंगे कि ऐसे इंसान की जो पहले टीचिंग में फेल, फिर मोटिवेशन में फेल, फिर स्टार्टअप में भी फेल, लेकिन दलाली में सबसे बड़ा टॉपर। तो हम बात कर रहे हैं अरविंद अरोड़ा की, जिन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग की टीचिंग से। उस टाइम वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, कई बच्चे उनके पास पढ़ते भी थी, इवन रिस्पेक्ट भी थी बच्चों के दिल के अंदर उनके लिए। आपको पता होगा टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर कई ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है टीचर को। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, अगर आपके अंदर पैशन है टीचिंग को लेकर, तो क्या आप कभी टीचिंग को छोड़ना चाहोगे? Obviously नॉट। लेकिन अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप टीचिंग केवल पैसों के लिए कर रहे हो, तो क्या आप टीचिंग को छोड़ सकते हो? Obviously yes। अगर उससे ज्यादा पैसे कमाने वाला कोई प्रोफेशन आपको मिलेगा तो आप छोड़ दोगे। तो यहाँ पर भी सिमिलर केस ऐसा ही होता है। उन्हें YouTube से ज़्यादा पैसा मिलता है मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस बनाने के बाद, तो वो टीचिंग को छोड़ देते हैं और मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस बनाने लगते हैं। रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोस ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। लेकिन ये बात आपको भी पता होगी दोस्तों कि अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा भूख है पैसे की, तो क्या वो एक जगह टिक सकता है किसी एक फील्ड के अंदर? ओब्वियसली नहीं। इसलिए वो यहाँ पर भी नहीं टिकते और बिजनेस इंडस्ट्री में अपना कदम रख देते हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं कॉन्कर ऐप के नाम से। कॉन्कर ऐप थी या कॉन्कर स्टार्टअप उनका, वो था स्किल बेस्ड स्किल्स को सिखाने के लिए और उन्हें सेल करने के लिए। इवन कॉपी था अनअकैडमी और बायजूस का। ये खुद भी कहते हैं कि बायजूस पर भी जो कंटेंट होता है वो फ्री में भी अवेलेबल होता है, लेकिन यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। स्टिल बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, उन्होंने अपना यहाँ पर शार्क टैंक इंडिया के शार्क जज इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है। नहीं भाई, फर्क है, ऐसा मत करो। फर्क होता है फ्री और पेड में। मैंने शार्क जज का नाम ले लिया, तो मुझे ये भी बताना चाहिए कि ये शार्क टैंक इंडिया में भी गई थे फंडिंग के लिए। इन दैट टाइम ही वाज लाइक कि मुझे फंडिंग लेनी है, उसके लिए चाहे जितना भी झूठ मूठ बोलना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, और ऐसा ही करते हैं। और ये शार्क टैंक इंडिया में जाते हैं और जजेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि शगुन का 1 रुपया दे दो, तो कभी आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। वो कहते हैं 40 लाख रुपए दे दो। 40 लाख पे 1% इक्विटी, 40 लाख पे 1% चाहिए जी। उनको खुद ही पता नहीं होता अपने डाटा के बारे में प्रॉपर ना। रुपये में कितना लगता है? वो डेटा सर देखना होगा। वो डेटा आपको नहीं पता? धंधा कैसे चलाएंगे? अपने कोर्सेज के बारे में और अपने कंटेंट के बारे में, कोर्सेज को सेल करते हैं, ये हमारी यूएसपी है। तो ये तो 2 नाव में सवार होना पड़ेगा। अपने बिजनेस मॉडल के बारे में। इवन इनको इतना तक पता नहीं होता है कि इनका कॉम्पिटिटर कौन है इस फील्ड में। नहीं सर, नहीं पता। और फिर जाते हैं फंडिंग के लिए। तो क्या उनको फंडिंग मिलती? ओब्वियसली इनको फंडिंग नहीं मिली, बल्कि इनको बाहर निकाला गया शार्क टैंक इंडिया से। और यार मैं इससे बाहर हूं। कहा गया कि आप YouTube पर इसलिए चलते हो क्योंकि आप वहाँ पर ओरिजिनल हो। हमें एक ओरिजिनलिटी नजर आई, लेकिन जब हमने आपने यहाँ पिच दी ना, तो आप ओरिजिनल नहीं थे। यहाँ पर आप बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं हो, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। तो वहां से निकलने के बाद ये फिर से YouTube पर आते हैं और मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस बनाने लगते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। ये यहाँ पर दलाली के सबसे बड़े टॉपर बन जाते हैं। कैसे? जिसके कई सारी रीजन है, जिसमें से फर्स्ट रीजन व्यूज के हैं। क्योंकि ये देखते हैं कि मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियोस तो चल रही हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में व्यूज ही नहीं आ रहे। 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वीडियोस में व्यूज 100K से भी कम। तो ऐसा कैसे चलेगा? तो उन्होंने क्या देखा कि पॉलिटिक्स पर वीडियो और ध्रुव राठी पर वीडियो काफी ज्यादा चल रही हैं, तो उन्होंने ध्रुव राठी पर और कांग्रेस पर क्रिटिसाइज करने को लेकर वीडियोस बना दी और वो चलने भी लगी। इवन 3 हफ्तों में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज इनको मिल गए। ऐसी कई सारी इन्होंने वीडियोस बनाई ध्रुव राठी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, और चली भी। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि वीडियोस बनाने में बुरा ही क्या है, आप भी बना रहे हो, कई सारे लोग बनाते हैं। पर मैं भी कहूंगा कि वीडियोस बनाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन वीडियोस के अंदर जहर उगलना। आप तो राठी के गुलाम हो चुके हो, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हो, और आप वही करोगे जो वो कहेगा, वही मानोगे जो वो दिखाएगा। फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? ये सवाल हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों से है। वीडियोस के अंदर नफरत फैलाना, वीडियोस के अंदर हिंदुओं को उकसाना। पंजाबियों के लिए ऐसा बोलता तो उसके कमेंट भर देते हम, वाह रे हिंदुओं। ये सब गलत है। पर आपको क्या लगा ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, ये कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई।
जब 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है तो एनडीए की सरकार बनती है, बीजेपी की नहीं, यानी कि बीजेपी को प्रॉपर सीट्स नहीं मिलती है। तो जहां पर वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे थे अपनी वीडियोस में, वहां पर अब वो राहुल गांधी की पावर्स को बता रहे हैं। मोदी के साथ साथ राहुल गांधी की भी पावर लोकसभा में आज देखने को मिली। ऐसा लगा मानो अब मोदी जी राहुल गांधी को हल्के में नहीं ले सकते। राहुल गांधी को पावरफुल बता रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अब कितनी सारी पावर्स हैं, उनको कितनी सैलरी मिलेगी और वो कितने बड़े लीडर बन चुके हैं। वाह यार, क्या बात है। तो यहाँ पर मुझे एक मीम याद आती है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसी मीम से इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर ये वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। बहुत बड़ी कृपा होगी आप सभी लोगों की। धन्यवाद।